हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन 29 जन मॉर्निंग शिफ्ट के। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? इन इफ इन अ जीपी ऑफ 64 टर्म्स द सम ऑफ ऑल टर्म्स इन इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी, देन कॉमन रेशो इज व्हाट? तो पहला सिंपल सी बात है कि आपके 64 टर्म है। 64 टर्म आप लिखेंगे कैसे? ए प्लस लगा लेते हैं यहाँ पे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और हमारे लिए 64th टर्म जो होगा वो होगा ए आर की पावर 63। ये हमारे लिए 64 टर्म का सम है। सम ऑफ ऑल टर्म इज 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स इन द जीपी। ऑड टर्म्स क्या है हमारे पास? ये फर्स्ट हमारे लिए ऑड है, ये भी ऑड है। सो लिखते हैं ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 डॉट 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 डॉट, लास्ट में हमारे पास ए आर की पावर 62 आएगा। ए आर की पावर 62, क्योंकि ए आर की पावर 63 इज द 64 टर्म विच इज़ इवन प्लेस्ड टर्म। और ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि दिस इज यहाँ पे 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे लिए इक्वेशन आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और जी पी के आर की पावर 64 माइनस 1 बाई में आर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू आर की पावर, यहाँ पे हमारे पास 32 टर्म होंगे। आर की पावर 32 माइनस 1, कॉमन रेशियो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की पावर 32 माइनस 1 बाय में आर स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे लिए इक्वेशन आएगा समीशन ऑफ जीपी वाले फॉर्मूला लगा के। आर की पावर 64 माइनस 1 और यहाँ पे भी आर की पावर 64 माइनस 1 बोथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आर माइनस 1, इधर भी आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1, तो वो भी हमारे लिए कुल मिला के आर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7, और आर इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे लिए आंसर हो गया 6। फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन ए पी द सिक्स टर्म इज 2 इफ द A1 A4 A5 इज द ग्रेटेस्ट, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इज इक्वल टू व्हाट? इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? गिवन है A6 इज इक्वल टू 2, A6 इज इक्वल टू 2। अगर फर्स्ट टर्म को आप A एंड कॉमन डिफरेंस को डी लेट करोगे तो A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? A1 इंटू A4 इंटू A5। तो A1 इंटू A4 इंटू A5, इसके प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट होने चाहिए। तो A1 को क्या लिखेंगे आप? A लिखेंगे, और A4 को क्या लिखेंगे? A माइनस A प्लस 3D और A प्लस 4D। और इसे आप अगर एक टर्म में रिप्लेस करोगे, A इजक्वल टू 2 माइनस 5D पुट करेंगे तो 2 माइनस 5D, और A की जगह 2 माइनस 5D पुट किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2D, और इधर आ जाएगा 2 माइनस D। हमें मैक्सिमाइज करना है, कहाँ पे मैक्सिमम है ये देखना है, और ऑफ कोर्स कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो f ऑफ d मान लेते हैं इसे, f ऑफ d ये रहेगा हमारे पास। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? f प्राइम d इज इक्वल टू 2 माइनस 5d को पहले डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस 5, और बचेगा हमारे पास 2 माइनस 2d एंड 2 माइनस d। तो इसे प्रोडक्ट भी साथ में कर देते हैं, 4 एंड 2 2 ज़ा 4 माइनस 6d हो जाएगा, और ये प्लस 2d स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट और थर्ड को ऐसे ही रहने देंगे। तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 2 मिलेगा आपको, एंड फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट कर देते हैं साथ में, तो 4 माइनस 12d और प्लस 5d स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद थर्ड का डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐसे ही रखना है। तो ऑफकोर्स थर्ड का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस 1 आएगा, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 4, एंड आपके पास यहाँ पे माइनस 14d और प्लस 10d स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसे कुल मिला के सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास अगले में क्या मिलने वाला है? कांस्टेंट को पहले देखते हैं। माइनस 20 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 32 एंड प्लस 30d प्लस 24d 54 एंड प्लस 68d हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद माइनस 10d स्क्वायर एंड माइनस 10d स्क्वायर माइनस 30d स्क्वायर, ये हमारे लिए f प्राइम d आया है। इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 15d स्क्वायर माइनस 34d और प्लस 16 ये आ जाएगा। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? फैक्टराइज करने के बाद
5D और इधर 3D, -2 और इधर -8। तो ये हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद आएगा 5D - 8 इंटू में 3D - 2, 15D स्क्वायर एंड 34D एंड 16। तो D हमारे लिए यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रहा है हमें F प्राइम D के लिए। और अगर आप इसे प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करेंगे 2/3 यहाँ पे आ जाएगा D की वैल्यू, एंड 8/5 यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसे देखें F प्राइम D जो है हमारे लिए, F प्राइम D ये अगर आपको देखना है 0, तो 8/5 अगर पुट करेंगे हमारे पास FD में तो ये मैक्सिमम आएगा। 2/3 पुट करेंगे तो आई थिंक 8/5 से कम वैल्यू मिलेगी हमें, तो हमारे लिए 8/5 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में है fx इज इक्वल टू 2 + 2x -1 to x -1 to 0 x हमारे पास दे रखा है, 1 - x/3 0 to 3 दे रखा है, gx - x -3 to 0 दे रखा है, एंड x 0 to 1। f of gx लिखना है हमारे पास, तो f of gx हम लिख देते हैं सीधा। f of gx हमारे लिए क्या हो जाएगा, x की जगह gx पुट करने हैं, 2 + 2gx -1 to 0 जो हमारे लिए gx होगा, एंड अगले में लिखेंगे 1 - gx/3, 1 - gx/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to 3 gx < 3। तो ये हमारे लिए है। अगर आप gx की रेंज देखें, gx की रेंज क्या है, जब हमारे पास -3 to 0 होगा, x -3 to 0 होगा तो gx की रेंज होगी 0 to 3, एंड जब हमारे पास x 0 to 1 होगा तो gx की रेंज होगी 0 to 1, 0 to 1। तो ये हमारे लिए है। तो gx -1 to 1 0 तो पॉसिबल ही नहीं, तो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं वो इग्नोर नेग्लेक्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप f of gx के लिए क्या लिखेंगे, f of gx के लिए लिखेंगे सीधा जस्ट 1 - gx/3, ये हमारे लिए हो गया। अब हमारे पास x क्या है, -1 to 3 है, -1 to 3 हमारे पास x है। gx जो है वो 0 से 3 कब तक होगा, gx 0 से 3 कब तक होगा, तो ये -3 to 1 में सभी जगह है, तो -1 to 3 हमारे पास कितना होगा, ये -3, यहाँ पे 0 और ये 1 है, और यहाँ -1 है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो gx है वो 0 to 3 कैसे कैसे हो रहा है, gx इज़, अगर x आपके पास 0 to 1 है तो gx जो होगा वो भी 0 to 1 होगा, और अगर आपके पास gx -1 to 0 है, x अगर आपके पास -1 to 0 है, अगर इसे ऐसे लिखा जाए -1 to 0, तब भी gx हमारे लिए क्या है, 0 to 1, 0 to 1। और अगर हम x इज इक्वल टू -3 to -1 देखें तो gx हमारे पास जो है वो है 1 to 3, ऐसा चल रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए या ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमारे लिए जो 0 से 3 है वो gx का रेंज आ जाएगा, gx 0 से 3, और यहाँ पे हमारे पास 1 - gx/3 है। तो जब हमारे पास x जो होगा वो -1 to 0 होगा, या फिर x जो है 0 to 1 होगा, तब हमारे लिए केसेस gx की जगह अलग अलग होंगे। जस्ट लाइक कि 3 इंटरवल हैं आपके पास, 3 इंटरवल लिखा जाए, x कब से -3 to -1, और x -1 से 0, एंड x 0 से 1। इन 3 केसेस में आपका gx 0 to 3 है। तो जब -3 to 1 होगा तो हमारे पास जो gx की जगह लिखेंगे वो लिखेंगे -x, तो 1 + 3/x/3 हो जाएगा। -1 to 0 में वो भी हम यहाँ पे x/3 लिखेंगे, और जब 0 to 1 होगा तब हम लिखेंगे 1 - x/3। तो ये हमारे लिए आ गया। और ग्राफ की बात की जाए तो -3 to 1 0 में एक जैसा ही ग्राफ है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा ग्राफ हो जाएगा हमारे पास।
समथिंग ऐसा, ये 1 है, ऑफ कोर्स स्केल नहीं करना है आपको, एंड 0 to 1 में ये 2/3 तक जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, 2/3 तक, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 1/3, 1 माइनस 1/3 2/3 होगा, तो ये 2/3 है। और ये हमारे लिए ऑफकोर्स -3 to 0 है, तो 0 to 1 जो होगा हमारे लिए रेंज होगा, एंड ऑफ कोर्स क्लोज ब्रैकेट, तो ये थर्ड जो हमारे लिए ऑप्शन सही हो जाएगा। A fair die is thrown until 2 appears, then probability that 2 appear in even number of throws, तो हम देखते हैं पहले में नहीं आने चाहिए तो 5/6 इंटू दूसरे में आ जाने चाहिए तो 1/6 प्लस फोर्थ में भी आ सकता है तो 5/6 5/6 5/6 3 टाइम्स लिखेंगे इंटू 1/6 प्लस 5/6 5 टाइम्स लिखेंगे आप, और 1/6 6 टाइम में आपका 2 अपीयर हो जाए, डॉट 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 ऐसा ही चलता रहेगा। अगर यहाँ देखा जाए तो 5/36 कॉमन ले लेते हैं, और फिर उसके बाद 1 बाय में 1 माइनस 25/36 जो हमारे लिए कॉमन रेशियो होगा इनफाइनाइट जीपी का, तो वो आ जाएगा। कुल मिला के 5/36 इंटू 36/11 आ जाएगा। सो हमारे लिए 5/11 इज़ द आंसर, थर्ड ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 आयोटा such that modulus of z plus 1 is alpha z plus beta 1 plus iota if iota is root under -1 alpha beta belongs to real number, alpha plus beta फाइंड आउट करना है हमें। तो मॉडुलस ऑफ z जो होगा हमारे पास वो अल्फा z प्लस बीटा 1 प्लस आयोटा लिखा है। z हमारे पास गिवन है तो हम z की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा 1/2 माइनस 2 आयोटा प्लस बीटा 1 प्लस आयोटा। यहाँ से इमेजनरी पार्ट वाले को एक साथ लिख लेते हैं, रियल पार्ट वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो रियल पार्ट वाले अल्फ़ा/2 प्लस बीटा आ जाएगा, ये हमारे लिए रियल पार्ट है, और इमेजनरी पार्ट में लिखेंगे प्लस आयोटा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा, और इधर हमारे पास z की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2 आयोटा। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे लिए ये जो पार्ट है वो ऑफ कोर्स रियल आएगा, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z+1 लिखा हुआ है, और इक्वल टू में इमेजनरी पार्ट होना ही नहीं चाहिए, तो इमेजनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आएगा। पहली बात ये, बिकॉज लेफ्ट साइड में आपके पास इमेजनरी पार्ट है ही नहीं। इस तरफ हमारे पास क्या है, इसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 4, ये हमारे लिए रूट अंडर, ये है हमारे लिए मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू में क्या आएगा अल्फ़ा/2 प्लस बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा हमने अज्यूम यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आने वाला है, इधर से 4 4 16 प्लस 9 25 बाई में 4 विच इज़ 5/2, एंड इज इक्वल टू में हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है बीटा/2, या फिर आप बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा पुट कर दें तो 5 अल्फ़ा/2 आ जाएगा, एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी 3, थर्ड आंसर। इसके बाद लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 1 बाय में x माइनस π/2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x³ टू π/2 की क्यूब cos t की पावर 1/3, ये cos t की पावर 1/3 है, cos t की पावर 1/3 है ये ऐसे। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे 0/0 केस बन रहा है, क्योंकि बिकॉज हम यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो ये ऊपर वाला नोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो एलोपिटल लगा लेते हैं, एलोपिटल लगाते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो क्या आएगा हमारे पास, पहले कांस्टेंट है अपर लिमिट तो 0 माइनस लोअर लिमिट में x³ है आपके पास, तो आप इसे एज इट इज़ पुट कर दीजिए, तो t की पावर 1/3 है, x³ पुट करेंगे x आ जाएगा, इनटू में x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा। तो नोमिनेटर में जो कुछ था हमारे पास उसे हमने डिफरेंशिएट कर लिया, डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस π/2 का होल स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स x माइनस π/2 लिख देंगे, और यहाँ लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 है, ये हमारे लिए आ गया। अब हमारे पास फिर से 0/0 केस बन रहा है, और यहाँ पे आप देखो तो cos x बाई में x माइनस π/2 लिखा है, तो यहाँ क्या किया जा सकता है, cos x को x माइनस π/2 साइन माइनस cos x को लिख देते हैं साइन x माइनस π/2 बाय में x माइनस π/2,
माइनस कॉस एक्स को साइन एक्स माइनस पाई बाई 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स पाई बाई 2, एक्स माइनस पाई बाई 2 है ही, 3x² बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 का स्क्वायर बाय में 2, और यहाँ लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2। ये हमारे पास क्लियरली फॉर्मूले जैसे बन रहा है, 1 बन जाएगा ये कुल मिला के, और हमारे पास इधर क्या है, तो 1 इंटू 3 पाई स्क्वायर बाय 8, 2 2 4 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास 2 फिर से है तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारे लिए ऑप्शन थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। In a triangle ABC, suppose y is equal to x is the equation of the bisector of the angle B and the equation of the side AC is equal to 2x minus y is equal to 2, then if 2AB is equal to BC and the point AB respectively 4, 6 and alpha beta, then alpha plus 2 beta is what? तो सिंपल सी बात है, पहले ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC हमारे पास ये रहा, A B और C। y is equal to x जो है हमारे पास एंगल B का बाइसेक्टर है, तो एंगल B का बाइसेक्टर ये हो जाएगा। इसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स, एंड ये पॉइंट हमारे लिए क्या है, ये पॉइंट हमें गिवन नहीं है, और ये अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा कॉमा बीटा। इसके बाद इसकी इक्वेशन दे रखी है AC की इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एंड इसके बाद 2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल टू BC। तो BC हमारे पास अगर AB इज़ 1 देन BC इज़ 2, ये आ जाएगा। और ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो सिंपल सी बात है, ये रेशियो भी 1:2 ही होगा। और अगर आप इसकी बात करें तो ये हमारे लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट में y इज इक्वल टू एक्स पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू b2 हो जाएगा, इधर अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहे हैं। c का कोऑर्डिनेट अगर पता करें, c के कोऑर्डिनेट को पता करें तो इसे मान लेते हैं h के। h हमारे पास 1 इंटू एच प्लस a का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 4, 6, h प्लस 8 4 2 8 बाई में 3 इज इक्वल टू 2, 6 h इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, एंड इसके बाद k की बारी, k प्लस 12 इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -2, -6। अब हमें पता है कि यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा है, और इसकी डिस्टेंस जो होगी BC की डिस्टेंस जो होगी वो 2 है, इस AB की डिस्टेंस हमारे पास 1 है। तो आप ये डिस्टेंस वाले लगा दो, 2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल टू BC, स्क्वायर भी कर देंगे तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर आ जाएगा। AB स्क्वायर हमारे लिए क्या है, AB स्क्वायर इज अल्फ़ा माइनस 4 का स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की बात करें तो BC हमारे पास कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 का स्क्वायर एंड अल्फ़ा प्लस 6 का स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 6 का स्क्वायर। इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर इधर से भी, अल्फ़ा स्क्वायर इधर से भी, 2 अल्फ़ा स्क्वायर इधर से, -8 अल्फ़ा इधर से, -12 अल्फ़ा, -20 अल्फ़ा हो जाएगा, एंड 16 प्लस 36 इज 52 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर इधर आ जाएगा, 4 अल्फ़ा प्लस 12 अल्फ़ा 16 अल्फ़ा, एंड 36 प्लस 4 इज़ 40। अब अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो अल्फ़ा स्क्वायर इज़ 8 टाइम्स, उधर 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर, -80 अल्फ़ा माइनस 16 -96 अल्फ़ा आ जाएगा इधर, 208 माइनस 40 इज़ 168, माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा, इधर 6 कॉमन ले लिया जाए, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 16 अल्फ़ा, और इधर आ जाएगा हमारे पास 28। इधर से देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और 14 आ रहा है। अगर हमारे पास अल्फ़ा 2 होगा तो फिर से हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स पे 2, 2 लाई करेगा, तो b के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 14, 14 होगा, और हमें पूछा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो 43 ज़ा 42, ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। Let A, B, C 3 non-zero vectors such that B and C are non-collinear. A plus 5B is collinear with C. A plus 5B is collinear with C. तो lambda C लिख दिया जाए, and B plus 6 is collinear with A. Then B plus 6C is collinear with A. ऐसा है. Then
एंड ए प्लस अल्फ़ा बी प्लस बीटा सी इज इक्वल टू दिनो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। यहाँ पे क्या किया जाए, 5b मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 6c और उधर 5 म्यू ए। इन्हें माइनस कर दिया जाए, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5b कैंसिल आउट, ए वेक्टर माइनस 30c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी माइनस 5 म्यू ए वेक्टर, ऐसा आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास इधर कंपेयर किया जाए तो -30 आ जाएगा, और म्यू को कंपेयर किया जाए तो -1/5 आ जाएगा। इधर 1 है, इधर -5, तो -5 म्यू इज इक्वल टू 1 ऑफ कोर्स। अब हमें पूछा गया है a प्लस अल्फ़ा बी प्लस बीटा सी, तो किसी एक में लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू पुट करिए फर्स्ट वाले में, तो a वेक्टर प्लस 5b इज इक्वल टू -30c, और सभी को एक साइड कर दिया जाए तो हमें अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा, और अल्फ़ा बीटा का सम जो आएगा वो 35 आ जाएगा, बिकॉज अल्फ़ा इज 5 एंड बीटा इज 30, सो 35 इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लेट ए 5 कॉमा ए बाई 4 द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी दे रखा है, एंड अल्फ़ा डिनोट द सर्कम रेडियस, बीटा डिनोट द एरिया, गामा डिनोट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सो देखते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। पहले ट्रायंगल ड्रॉ करा जाए, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमारे लिए कितना है, ए दे रखा है a -2, बी दे रखा है a और 6, सी दे रखा है हमारे लिए सी a/4 कॉमा -2। ये हमारे पास तीनों वर्टिसेस हैं, और ऑर्थो सेंटर मान लेते हैं, सॉरी सर्कम सेंटर को o मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास o है विच इज़ 5 कॉमा a/4, ये हमारे लिए है। अब ऑफ कोर्स AO इज इक्वल टू BO हो जाएगा, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू BO हो जाएगा, क्योंकि सर्कम सेंटर इज पॉइंट O। तो A को स्क्वायर लिख लेते हैं, a - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - a/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BO का लिखेंगे तो a - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - a/4 का होल स्क्वायर। ये हमारे लिए दो सिंपल इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। a - 5 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 4 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a + 8 का होल स्क्वायर, और इधर से आएगा a - 24 का होल स्क्वायर। मॉडुलस लेते हैं, a + 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस a - 24, प्लस लेके नहीं चल सकते, माइनस लेके चलो, प्लस 24। इधर क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 8, तो a हमारे पास 8 आ चुका है। अब इसके वर्टिसेस लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 -2, इधर 8 6, और इधर 8 -2। ध्यान से देखा जाए तो इस वाले साइड का लेंथ 8 है, इस वाले साइड की लेंथ देखी जाए तो 8, ये 10 हो जाएगा, बिकॉज √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तो 10 है हमारे पास। इधर की बात करी जाए तो ये हमारे लिए 6 है, बिकॉज -2 - 2 आर सेम। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली 6 8 10, और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा हमारे पास, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो चुका, और ये 5, 2 है ऑर्थो सेंटर। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा विद सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल सी बात है, सर्कम रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, 2 है ये, और किसी से भी एक से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे हम, तो कुल मिला के सर्कम रेडियस इज OB क्या आ जाएगा, √5 - 8 इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, सर्कम रेडियस 5 आ गया। बीटा डिनोट द एरिया, एरिया कितना आ जाएगा, 8 × 6 48/2 24, एंड गामा डिनोट द पेरीमीटर, 8 और 6 14 प्लस 10 24, ये आ गया हमारे पास गामा। हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 + 24 + 24, ये 53 आ जाएगा। सो हमारे लिए 53 इज द आंसर। फॉर x belongs to -π/2 if yx is integration cosecant x plus sin x by में cosecant x secant x plus tan x sin square x dx and limit x tends to y
पाई बाई टू माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 0, देन वाई पाई बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट। ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और हमारे पास वाई एक्स आएगा, उसकी लिमिट दे रखी है आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो इसे साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं पहले। कॉसिकेंड एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, एंड साइन एक्स तो है ही, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास नोमिनेटर में आएगा, और अभी हमारे पास साइन एक्स बचा हुआ है। इधर क्या आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स 1 बाई कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा 1 बाई साइन कॉस प्लस साइन बाय कॉस और साइन, 1 प्लस साइन की पावर 4 एक्स और इधर कॉस एक्स, ये ऐसा आ जाएगा, और डी एक्स हमारे पास ये रहा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब को साइन एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू टी लेट करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी आ जाएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू टी लेट किया है, इसकी इंटीग्रेशन टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ऑफ कोर्स टी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर, टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। अगर टी माइनस 1 बाई टी को z मानेंगे आप, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी माइनस 1 बाई टी, और यहाँ पे 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन होगा हमारे लिए। टी की वैल्यू हमने क्या मान रखी थी साइन एक्स, तो हम यहाँ पे साइन एक्स पुट कर देंगे, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वाई एक्स टेंड इज इक्वल टू 0 1 एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2। तो इसे लिख लेते हैं टेन इनवर्स साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स 1 बाई रूट 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस का, तो ये क्या है 0, ऑफ कोर्स टेन इनवर्स 0 आ रहा है, तो ये हमारे लिए पाई बाई 2 माइनस लाइक टेंड्स टू प्लस 1 एंड टेंड्स टू प्लस 1, ये कुल मिला के 0 आ जाएगा, और ये हमारे लिए 0 आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ जो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वो 0 हो जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। सो वाई पाई बाई 4 फाइंड आउट करना है। अब वाई पाई बाई 4, इसमें आप पाई बाई 4 पुट कर दीजिए, ये आपके पास जो है वो पाई बाई 4 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स साइन एक्स साइन पाई बाई 4 इज़ 1 बाई रूट 2, एंड इस तरफ रूट 2, तो इधर आ जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2, एंड हमारे पास ऑप्शन जो है हमारे थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। इफ़ ए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, इज द सॉल्यूशन 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा फाइंड आउट करना है हमें। तो सेकेंड थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 प्लस 5 tan थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, सेकेंड थीटा को tan थीटा के फॉर्म में लेके आएंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 40 tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे सही से लिखा जाए तो 24 tan स्क्वायर थीटा प्लस 40 tan थीटा एंड माइनस प्लस 15 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। ये हमारे लिए ऐसा आया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। tan थीटा हमारे लिए यहाँ पे फैक्टराइज 24 इंटू 15, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इसे लगा देते हैं, रूट अंडर बी स्क्वायर इज 1600 माइनस 4ac इज 1440 बाई में 2a इज 24 इंटू 2 माइनस 40 प्लस माइनस रूट अंडर 160 बाई में 48। यहाँ से अगर आप कॉमन लेना चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 कॉमन लेंगे तो 4 बाहर आएगा, एंड ऑफ कोर्स आपके पास जो tan थीटा आएगा वो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस रूट अंडर 10 बाई में 12। तो यहाँ पे 2 हमारे लिए आए हैं, और माइनस इसे अल्फ़ा कह दो आप,
टेन अल्फ़ा हो जाएगा ये, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस रूट अंडर 10/12, और हमारे पास अल्फ़ा जो है -π/2 से π/2 तक है, तो ऑफकोर्स टेन अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगी, बट ऑप्शन में हमारे पास केवल एक पार्ट दिया हुआ है, दूसरा पार्ट नहीं दिया है, सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है हमारे लिए आंसर हो जाएगा। A function y is equal to fx satisfy fx into में sin 2x plus sin x minus 1 plus cos square x f prime x is equal to 0, then function f0 is 0, then f π/2 is equal to what। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें क्या करना है, y fx हमारे पास y है, तो y sin 2x प्लस sin x और ब्रैकेट में 1 प्लस cos square x dy by dx, एफ प्राइम एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे लिए इक्वेशन है। डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड भेज देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन 2x प्लस साइन एक्स बाय में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इधर, और इधर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये लीनियर जैसा कुछ बन गया, बस हमें इधर एडजस्ट करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस का साइन 2x बाय में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बाय में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे लिए क्या आ जाएगा, आई एफ जो आएगा वो हमारे लिए आ जाएगा ई की पावर माइनस यहाँ से माइनस उठाया ई की पावर, तो ये साइन 2x इधर माइनस लिख देते हैं, ये हटा देते हैं, बाय में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 को t लेट कर लेंगे, माइनस साइन 2x dx इस dt हो जाएगा, एंड कुल मिला के हमारे पास ln 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा e की पावर में, सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और आप जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा हमारे पास। f0 is 0 गिवन है, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एफ वाई ऑफ 2, और 0 पे 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इधर तो 0 और इस तरफ -1 प्लस सी, तो सी क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1, सी प्लस 1 हमें फाइंड आउट करना है π/2 पे, तो y इंटू में 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो y जो आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, सो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट O be the origin and position vector A and B be 2i plus 2j plus k and 2i plus 4j plus 4k respectively. The internal bisector of angle AOB meets the line AB at C. Then length of OC is what? तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना है एक पहले। ट्रायंगल हमारे लिए क्या हो जाएगा, OAB, O is this and A is यहाँ पे हमारे पास और B यहाँ पे है। A की वैल्यू, A के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, A के कोऑर्डिनेट इज 2, 2, 1 एंड B के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 4, 4। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंड OC इज द एंगल बाइसेक्टर। OC क्या है हमारे लिए, एंगल बाइसेक्टर है, और C लाई ऑन AB। अगर OA की डिस्टेंस देखी जाए तो OA की डिस्टेंस हमारे पास 3 आएगा, एंड OB की डिस्टेंस देखी जाए तो 6 आ जाएगा। इन दोनों के रेशियो जो है 1:2 है, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे भी 1:2 ही आएगा। अगर 1:2 आया तो C के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। C के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, 2 × 2 4 प्लस 2 6 बाई में 2 3 2 आ जाएगा, एंड 2 × 2 4 एंड 1 × 4 4 8, सो 8 बाई में 3, एंड 2 × 1 2 एंड 1 × 4 इज 6, सो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। हमें OC की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो OC की लेंथ कितनी हो जाएगी, √4 प्लस 64 बाई 9 प्लस 4, 64 प्लस 8, तो 9 8 72 प्लस 64 बाई में 9 √ इज 136 बाई 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 √34 बाई 3, तो ये हमारे लिए डिस्टेंस हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है कंसिडर द फंक्शन दिस एंड fx इज इक्वल टू 4√2x³ माइनस 3√2x माइनस 1। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कर्व दिस इंटरसेक्ट x एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 point
एंड कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 12। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स ये रहा। अगर हम इसके डिफरेंशिएशन कर दें, एफ प्राइम एक्स निकालें, तो एफ प्राइम एक्स क्या आएगा, 12 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2। ये हमारे पास है 12 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। इसे कॉमन ले लिया जाए 3 रूट 2 बाहर, तो क्या आ जाएगा 2x 4x स्क्वायर एंड माइनस 1। 1/2 से 1 तक की बात की गई है, 1/2 से 1 तक का। तो आप देखो यहाँ पे 1/2 से 1 तक का कुछ भी पुट करेंगे आप, तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, मतलब एफ प्राइम एक्स जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। सो हमारे लिए फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एक बार ही कट करेगा एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट ऑफ कोर्स। तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट जो हमारे पास दिया हुआ है वो करेक्ट है। आगे की बात करें तो क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट कॉस पाई बाई 12। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स है 4 रूट 2 एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 2 एक्स माइनस 1। इसे इक्वल टू 0 की जाए तो यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन क्या ले सकते हैं, √2। 4x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 1। 4x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 1/√2। x की जगह अगर आप cos थीटा लेंगे, x की जगह cos थीटा लेंगे, यहाँ पे x की जगह cos थीटा लेट करो, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। सो वी कैन से cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 4। तो थीटा हमारे पास पाई बाई 12 हो जाएगा, थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बाई 12। और हमने x इज इक्वल टू cos थीटा लेट किया था, तो cos पाई बाई 12 विद द सॉल्यूशन। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 13th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 15th क्वेश्चन में लेट दिस ए का डिटर्मिनेंट ट्वाइस बीटा गामा अल्फा बीटा इज बिलोंग्स टू z, लेट वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट। ये दे रखा है हमारे पास। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले क्यूब हटाते हैं, 2a का डिटर्मिनेंट इज 2 की पावर 7 आ जाएगा। एंड हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखा है वो 3/3 ऑर्डर का है, तो 2a का डिटर्मिनेंट जो आएगा 2 की पावर 3, determinant of a is equal to 2 की पावर 7, so determinant of a is equal to 2 की पावर 4 which is 16। अब determinant of a हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक्चुअली इज इक्वल टू 16। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज 16 एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर z या इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू z इंटीजर। सो हमारे पास अल्फ़ा जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है नहीं। लेट पी क्यू आर ट्राइंगल पी विथ आर दिस एम दे रखा है। इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड पी क्यू आर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। हमारे पास ट्राइंगल है एक पी क्यू आर, पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, सॉरी पी नहीं आर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 4, 2 एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। यहाँ पे हमारे पास एम है, ये मिड पॉइंट दे रखा है 1, 2, 1, 1, 2, ये है हमारे पास। और सेंट्रॉइड जो होगा ऑफ कोर्स इस मीडियन पे लाई करेगा, और यहाँ पे सेंट्रॉइड यहाँ पे हमारे पास g है, ये 1:2 में डिवाइड होगा इस तरीके से। हमें इस पॉइंट को निकालना है, इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। तो 2 × 2 4, 4 - 1 3 बाई में 3 1, 2 × 2 एंड 1 × 4 6 2, 2 × 2 4 प्लस 2 6 2, 1, 2, 2 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। जनरल पॉइंट क्या आएगा यहाँ से, इसे लैम्डा के बराबर, इसे k के बराबर। तो लैम्डा इज, तो हमारे पास आएगा 2, 2 लैम्डा
कॉमा माइनस लैम्डा माइनस 3, ये पॉइंट आए जनरल। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, k प्लस 1 माइनस 3k माइनस 3 एंड k माइनस 1, ये आया। अगर k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की जाए तो k हमारे लिए क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 अगर पुट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 एंड माइनस 6 एंड यहाँ पे 0, तो 2 माइनस 6 कॉमा 0 हमारे लिए पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। हमें इससे इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 2 माइनस 6 इज 8 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू 69 रूट अंडर। तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा रूट अंडर 69। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आर इज बी द रिलेशन जेड इंटू जेड डिफाइन ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी माइनस बी सी डिविजल बाय 5। रिफ्लेक्सिव अगर देखना हो हमें, रिफ्लेक्सिव देखने के लिए क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव देखने के लिए ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी से है या नहीं है, ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी से है या नहीं है। तो हमारे पास ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय 5। तो हम यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं, ए डी मतलब ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स ये फॉर ऑल ए बी के लिए डिविजिबल बाय 5 होगा, तो रिफ्लेक्सिव है आपके पास। सिमेट्रिक की बात की जाए, सिमेट्रिक में देखेंगे हम a कॉमा बी इज़ रिलेटेड टू c कॉमा डी और नॉट। अगर a कॉमा बी और c कॉमा डी रिलेटेड हैं तो हमें बस चेक करना है कि ये c कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी है या नहीं है। ऑफ कोर्स ये हमारे पास गिवन है कि ये रिलेटेड है, इसके लिए चेक करेंगे तो c b माइनस ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय 5, सो नेगेटिव ऑफ दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखा जाए, ट्रांजिटिव के लिए देखा जाए तो ट्रांजिटिव के लिए हम सिंपल है, ये देखते हैं कि एक ए बी रिलेटेड टू बी सी एंड बी सी रिलेटेड टू ई एफ। ए बी रिलेटेड टू बी सी नहीं, यहाँ पे ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। देन हमें चेक करना है ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई एफ होगा या नहीं। तो हमें सिंपल सी बात यहाँ पे चेक करने के लिए एक एग्जाम्पल लेना चाहिए जो यहाँ पे इनकरेक्ट आ रहा है। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, चलो 3 कॉमा 1 रिलेटेड टू 10 कॉमा 5 ले लेते हैं। 10 कॉमा 5 ऑल्सो रिलेटेड टू 1 कॉमा 1। ये हमारे लिए सेटिस्फाई कर रहा है ए डी माइनस बी सी 5 से डिविजिबल, ये भी 5 से डिविजिबल है हमारे पास। बट अगर इसकी बात करी जाए 3 कॉमा 1 रिलेटेड टू 1 कॉमा 1, ये दोनों डिविजिबल हैं बट ये हमारे लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ए डी माइनस बी सी, सो हम ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, और बिकॉज हम यहाँ पे 5 से डिविजिबल देख रहे हैं तो एक पेयर 5 वाले ले लेंगे, एक पेयर नॉन 5 वाले ले लेंगे, फिर रिलेट करेंगे तो नॉन ट्रांजिटिव आ जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है इफ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस इज पाई बाई 4 पाई प्लस ए माइनस 2, देन अगर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाओ एफ ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो अगर यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास 1 प्लस पाई की पावर माइनस एक्स आएगा। इसे मान लेते हैं आई, और कुल मिला के आई इज इक्वल टू, फिर से जो आएगा हमारे पास वो आएगा एक्स स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही रह जाएगा, 1 प्लस पाई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस अगर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स में देखें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा, बाय में 1 प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स की पावर 23 आ जाएगा, 2023 ये dx। अगर इसे प्लस कर दिया जाए, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो जो ये पेयर हैं आपके पास, ये वाले पेयर दिस वन और ये दोनों प्लस होके एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बचेगा,
और इन दोनों पेयर की बात करी जाए तो 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स 2023 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो इंटीग्रेशन बचेगा 2y के बाद वो -π/2 से π/2 और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ऑफ कोर्स इवन फंक्शन है, 1 भी इवन फंक्शन एंड साइन स्क्वायर एक्स भी इवन फंक्शन। तो हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि इवन फंक्शन की वजह से 2 आने वाला है। तो आई इज इक्वल टू 0 to π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स में जो हमारे पास लगेगा वो बाई पार्ट एंड 1 का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स पता है। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई में 2 लिख के इंटीग्रेट करेंगे। तो कुल मिला के पहले एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x एंड यहाँ पे फिर से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। अभी एक पार्ट बचा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का और इधर डी एक्स। इसे पूरा इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर्ली। एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस और प्लस 2x कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस 2 साइन एक्स आएगा। ये तो हुआ इसकी इंटीग्रेशन की बात। इसके इंटीग्रेशन में अगर आप 0 से π/2 पुट करोगे तो π/2 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा π/4 और 1, ये 0 हो जाएगा। तो π/2 का स्क्वायर माइनस 2, ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे। अब रही बात 1 और साइन स्क्वायर एक्स की। 1 की इंटीग्रेशन करोगे आप x मिलेगा और ऑफ कोर्स यहाँ पे भी π/2 ही आएगा। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 एंड 0 टू π/2, 1/2 इंटू π/2 माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और बाई 2 0 टू π/2। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो π/2 पुट करेंगे तब भी 0, 0 पुट करेंगे तब भी 0, तो π/4 इज़ द ओनली यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये हमारे लिए इंटीग्रेशन आया। अब हमसे पूछा गया है π/4 इंटू में पाई प्लस a माइनस 2, इसे लिख देते हैं। क्या आया है हमारे पास, π/4 कॉमन ले लिया जाए, π/4 कॉमन लेंगे, इसके पास क्या बचेगा पाई, इसके पास क्या बचेगा 3, वो भी प्लस का, और -2 तो बाहर है ही। तो a इज इक्वल टू हमारे लिए क्या हो जाएगा 3, a इज इक्वल टू 3 इज़ द आंसर। और हमारे लिए वो ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए ऑप्शन आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स 10x रूट अंडर 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई में 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की पावर 3। इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है, एफ प्राइम 0 फाइंड आउट करना है। डिफ्रेंशिएट करने में हमारी परेशानी हो जाएगी। आप लोगों ने ये पढ़ा है x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 बाई में x माइनस 0 इज इक्वल टू एफ प्राइम 0। ये हमारे लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे और फिर हमारे एफ प्राइम 0 मिल जाएगा। एफ एक्स हमारे लिए क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर थिंग, एफ 0 आपके पास 0 आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे 10x हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है एंड x माइनस 0 इज़ x। तो कुल मिला के हमारे पास जो लिमिट x टेंड्स टू 0 आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x, और साथ में 10x को साइड से लिखेंगे या फिर 10x को यहाँ पे लिख दो आप, एंड रूट अंडर 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय में 7x स्क्वायर प्लस एक्स 3x प्लस 1 की पावर 3। ये तो हमारे पास एफ एक्स लिख गया और माइनस एफ 0 तो 0 ही है एंड यहाँ पे x। कुल मिला के अगर देखा जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, तो ये जो 10x और यहाँ पे x है ये कुल मिला के 1 हो जाएगा
एंड इधर जब भी आप किसी और को पुट करोगे तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आने वाला, इसमें भी ज़ीरो नहीं आने वाला, इसमें भी ज़ीरो नहीं आने वाला, तो हमारे पास इंडिटरमिनेट केस नहीं आ रहा है। 10x/x को हमने 1 कर दिया है, तो सीधा पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा सीधा पुट करने के बाद 1 + 1 2, 10x/x हमारे पास 1 हो चुका है, रूट अंडर tan इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 ही बचेगा, एंड इधर 0 पुट करेंगे तो ऑफकोर्स डिनोमिनेटर में 1 बचेगा। कुल मिला के हमारे पास कितना आ रहा है, 2 × tan इनवर्स 1 इज़ π/4, तो रूट अंडर π/2, तो रूट अंडर पाई इज द आंसर। तो हमारे लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज अगर आई आ रहा है, तो ए ट्रांसपोज अगर आई है, बोथ साइड ट्रांसपोज लीजिए, तो ए ट्रांसपोज बोथ साइड ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से ए आ जाएगा, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू ए आई आ रहा है, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आई ही आएगा। इधर इसे अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज कम्यूटेटिव है, तो 1/2 को बाहर रखते हैं, 1/2 ए ट्रांसपोज कम्यूटेटिव है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ट्रांसपोज एंड फिर प्लस 2 ट्रांसपोज प्लस ए स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस 2 ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कम्यूटेटिव है हमारे पास प्रोडक्ट में, इसलिए हमने 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज लिख दिया, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखा जाए 1/2 a³ प्लस ए ट्रांसपोज 2 बार है, तो वहाँ पे लिखेंगे 1/2 ए ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से 1/2 a³, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ए ट्रांसपोज। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे a³ प्लस ए ट्रांसपोज इज द आंसर। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ऐसा ही है। इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर ऑफ सर्कल इज दिस line joining this and this intersect the circle at only one point p alpha comma beta, then 17 beta minus alpha फाइंड आउट करना है। एट ओनली 1 पॉइंट कहा गया है, इट मीन्स कि टच कर रहे हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें सेंटर मिलेगा, क्योंकि दोनों डायमीटर दे रखे हैं, तो हमें इसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए कोफिशिएंट बराबर का कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 20, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9x माइनस 12y इज इक्वल टू 21। इसे सिंप्लीफाई करिए, माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू 1 आ चुका। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1, तो वाई भी हमारे लिए -1 आ जाएगा। तो हमारे लिए सेंटर क्या हो गया, सेंटर इज 1, -1। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो अल्फ़ा बीटा पे टच हो रहा है, तो अल्फ़ा बीटा पे टच हो रहा है, तो हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों की ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम, और यहाँ पे -22/7 -4 और -1/7, 3 ये हमारे लिए है। इन दोनों और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर होगा, और ये जो लाइन है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से अल्फ़ा मिल जाएगा हमारे पास। स्लोप देखते हैं, स्लोप क्या आ जाएगा, 3 + 4 7 बाय में -1/7 प्लस 22/7, ये आ जाएगा 7 बाय में 21, तो 3। तो यहाँ पे 7/3 स्लोप आ रहा है, तो 7/3 स्लोप आ रहा है हमारे पास, और इसकी इक्वेशन, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, -3/7, तो -3/7 और 7/3। इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, इसका इक्वेशन हो जाएगा 7y + 3x इज इक्वल टू -4। एक इक्वेशन निकल चुका है हमारे पास। दूसरा इक्वेशन हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 7
3y प्लस माइनस 7x इज इक्वल टू 3y माइनस 7x, 3y 9 और माइनस 7x 10। तो ये हमारे लिए दो इक्वेशन आ चुके हैं, इनको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व कर लेते हैं। तो 7y प्लस 3x माइनस 4, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए 7 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 से, कुल मिला के कितना आ जाएगा 21y माइनस 49x इज इक्वल टू 70 एंड हमें चाहिए 17 अल्फ़ा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। सेवनटीन बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए एंड अल्फ़ा बीटा इज़ दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और प्लस कर देना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करें इसे तो क्या हो जाएगा 14y प्लस 3y, 17y एंड 3 6, तो माइनस अल्फ़ा सॉरी माइनस x इज इक्वल टू 2। तो 17y माइनस x इज इक्वल टू 2 आ चुका है एंड अल्फ़ा बीटा इज ऑफ कोर्स y, x एंड y ऑफ कोर्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली। तो हमारे लिए आंसर 2 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑल द लेटर्स ऑफ G20 are written all possible way with or without meaning, then these words are written as in a dictionary. The serial number of word G20 is what? G20 में हमारे पास कितने हैं लेटर, ये डिक्शनरी बनाने वाले लेटर हैं। सो पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट लेटर इज E, इसके बाद G एंड इसके बाद आप E G, फिर इसके बाद N, फिर P Q R S T T, फिर T U V W Y। ये ऐसे सीक्वेंस में हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। तो हमें E से कितने लेटर मिलेंगे, E से जो वर्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे, E से वर्ड बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बाय 2, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज़ 360, 6 फैक्टोरियल 720 एंड बाय में 2 इज 360। ई हमारे से ई से इतने वर्ड बने हैं। जी से स्टार्ट करेंगे तो जी ऑफ कोर्स हमारे लिए मैच कर रहा है, तो इसके बाद हम इसके बारे ई, जी के बाद ई, फिर हमारे पास कितने लेटर बच गए, जी और ई के बाद 5 लेटर बच गए। तो इससे कितने बनेंगे 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज़ 60। जी ई, इसके बाद जी ई के बाद हमारे पास किसकी बारी है, एन की बारी है। एन से भी हमारे पास कितने बनेंगे 60। जी एन, इसके बाद जी एन के बाद टी की बारी, टी हमारे लिए मैच कर रहा है तो इधर आप अब लिखेंगे जी टी ई। जी टी ई से कितने बनेंगे, जी टी ई से हमारे पास बनेंगे 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। जी टी ई, फिर जी टी एन, जी टी एन से भी 4 फैक्टोरियल 24। इसके बाद जी टी एन के बाद फिर से हमारे पास जी टी टी आएगा, जी टी टी इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल नहीं 4 फैक्टोरियल 24। टी के बाद डब्लू की बारी है तो जी टी डब्लू, फिर ई, फिर एन, फिर टी, फिर वाई। ये सारे वर्ड मैच करते जा रहे हैं G20। तो सिंपल सी बात है, हम इसे 1 काउंट करेंगे तो यहाँ से क्या आया 120 और ये हमारे पास 72, 192 प्लस 360 इज़ 558 और प्लस 1 559 जो हमारे पास होगा वो इसके सीरियल नंबर होंगे डिक्शनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन विथ इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इमेजनरी पार्ट ऑफ बीटा, अल्फा की पावर 6 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 है और अल्फा बीटा जो है वो 2 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 2 एंड सम ऑफ रूट इज 1। अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किया जाए तो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 1 माइनस 2 इंटू 2 इज -3।
फिर से स्क्वायर किया जाए तो अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। ये कुल मिला के हमारे पास फिर से 1 आ जाएगा। हमारे लिए अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का आंसर निकल चुका है विच इज़ 1। अल्फ़ा की पावर 6 माइनस 5 अल्फ़ा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो अल्फ़ा हमारे लिए क्या आएगा, जो रूट आएगा इसके रूट जो होंगे वो होंगे 1 प्लस माइनस रूट अंडर 7 आयोटा बाय 2। ये हमारे लिए रूट हैं। अल्फ़ा के लिए इमेजिनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर है, विच मीन्स कि पॉजिटिव वाले पार्ट हमारे लिए अल्फ़ा हैं। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा। अब हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा की पावर 6 माइनस 5 अल्फ़ा स्क्वायर विच इज़ अल्फ़ा की पावर 2 कॉमन ले लिया जाए तो अल्फ़ा की पावर 4 माइनस 5। तो अल्फ़ा की पावर 2 फाइंड आउट करना है तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर हमारे लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 2 रूट 7 आयोटा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस रूट 7 आयोटा। ये हमारे लिए 2 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर फिर से करेंगे हम तो हमारे पास क्या मिलेगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 7 माइनस 6 रूट 7 आयोटा। क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 रूट 7 आयोटा। और यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3 रूट 7 आयोटा। ये हमारे पास आया ये अल्फ़ा की पावर 4 है। अल्फ़ा की पावर 4 हमारे पास और अल्फ़ा की पावर 2 दोनों हमारे पास आ चुका है। अल्फ़ा की पावर 4 माइनस 5 फाइंड आउट करना है तो अल्फ़ा की पावर 4 माइनस 5 फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फ़ा की पावर 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 रूट 7 आयोटा बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -9 माइनस 3 रूट 7 आयोटा बाई 2, और इसे कह सकते हैं -3/2 3 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा। -3/2 रूट अंडर 3 प्लस 7 रूट अंडर 7 आयोटा। अल्फ़ा स्क्वायर इज -3 माइनस रूट अंडर 7 आयोटा। इन दोनों को अगर लिखा जाए यहाँ पे हमने प्रोडक्ट करने के लिए तो फिर क्या लिखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट -3/2 और -3/2 हो जाएगा और 3 माइनस रूट अंडर 7 आयोटा और यहाँ से 3 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा। ये दोनों ही कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर 9 प्लस 7 16, तो 3/2 इंटू 16 यहाँ से और 1/2 भी आएगा इधर तो यहाँ पे हो जाएगा बाय में 2, तो 3/2 और 16/2 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। 13 द आंसर। Let fx is equal to 2 की पावर x minus x square, x belongs to R if m and r respectively the number of point at which curve y is equal to fx and y is equal to f prime x intersect x axis, then value of m plus n is equal to what? हमारे पास y जो fx दे रखा है, y जो दे रखा है 2 की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है और x एक्सिस के साथ हमारे किसके साथ इंटरसेक्ट x एक्सिस, fx if mn intersect x axis then value of what? किस x के लिए ये बराबर है ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। आई थिंक ये 0 आएगा। इंटरसेक्ट x एक्सिस, इट मीन्स अगर x एक्सिस को a,0 पे इंटरसेक्ट करेगा तो आप कह सकते हैं कि 2 की पावर a माइनस ए स्क्वायर विल बी 0। सो इसे 0 के बराबर का कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे 0 के बराबर का कैलकुलेट कर लेते हैं विच मीन्स कि 2 की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कब होगा ये कहना चाहते हैं। तो 2 की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर में ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कितना होगा हमारे पास सिमिलर टू दिस, एंड 2 की पावर x का ग्राफ जो होगा वो ऐसा कुछ जाएगा इस तरीके से, बिकॉज इस तरफ हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा एंड अगर आप ध्यान से देखें x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, ये 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे कि ये दोनों बराबर के होंगे और एक नेगेटिव में, तो यहाँ तो 3 आ गया।
अब फिर से हमें एफ प्राइम एक्स की भी बात की गई है, तो एफ प्राइम एक्स में हमारे पास कितने आएंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद, 2 की पावर एक्स ln 2 माइनस 2x, ये हमारे लिए इसे इक्वल टू 0 के करना है। तो 2 की पावर एक्स ln 2 हमारे जो ग्राफ होगा वो लगभग ऐसे ही जाएगा, और हमारे पास y इज इक्वल टू 2x, ऑफकोर्स 2x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, और बाद में हमारे पास ये जो ग्राफ है 2 की पावर x वाली, ये एक्सपोनेंशियली ऊपर जाएगा तो एक बार और कट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से 2 मिलेगा हमारे पास और यहाँ से 3, तो 3 + 2 इज़ 5। तो m + n पूछा गया था हमें, तो m + n हमारे पास 5 आ जाएगा। If the point of intersection of two distinct conics this lie on the curve y square is equal to 3x square, then 3√3 times of area of rectangle formed by these intersection point. X square plus y square is equal to 4b, and x square by 16 plus y square by b square is equal to 1. तो y square is equal to 3x square है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो इस पे लाई करेगा, तो ऑफकोर्स इसे सेटिस्फाई करेगा। मतलब कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो आप इसे इसमें पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b आ गया हमारे पास, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3b। अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर b बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर b, तो 3b बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो b बाई 16 प्लस 3 बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, अगर देखा जाए तो b इज इक्वल टू, अगर आप 4 पुट करेंगे, b इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4, एंड ऑफकोर्स 1/4 और 3/4 इज 1, तो b हमारे पास 4 आ जाएगा। b 4 आ गया, इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई में 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई में 16, और क्या आ सकता है b हमारे लिए, b कैन बी 12 टू, b कैन बी 12, b अगर 12 होता है हमारे पास 12/16 प्लस 3/12, 3/4 एंड 1/4, b हमारे लिए 12 भी हो सकता है। b इक्वल टू 4 पे करेंगे तो ये तो हमारे पास जो है b इक्वल टू 4 के लिए ये दोनों ही कर्व कोइंसाइड कर जाएगा, ये दोनों कर्व कोइंसाइड कर जाएंगे b इक्वल टू 4 के लिए, तो b इक्वल टू 12 लेके चलेंगे हम, तो b इक्वल टू 12 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 144 इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए x और y इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर बाई 144 प्लस 3x स्क्वायर बाई 144 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया, तो वाई स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 36, और यहाँ से 4 पॉइंट हमें मिलेंगे, x जो मिलेगा हमारे पास 2, वो होगा ±2√3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू जो हमारे पास आएगा ±6। इन 4 पॉइंट से हमें रेक्टेंगल मिलने वाला है, और रेक्टेंगल की एरिया हमें फाइंड आउट करनी है। तो रेक्टेंगल की एरिया कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रेक्टेंगल की एरिया हो जाएगी 2 टाइम्स 2√3 विच इज़ 4√3 एंड इंटू 12, ये हमारे लिए एरिया आया, और एरिया का हमें 3√3 टाइम्स करना है, 3√3 टाइम्स कर देते हैं। 12 इंटू 12 इज़ 24, 12 इंटू 12 इज़ 144 इंटू 3, 144 इंटू 3 इज़ 432, तो 432 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ कर्व दिस differential equation 1 plus y square 1 plus log x dx plus xy is equal to 0, x greater than 0 passes through the point 1, 1 and y is equal to दे रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इधर भेजिए dy और आपके पास आ जाएगा dx बाई में माइनस x 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू माइनस dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे log x की इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे तो ये सब्सटीट्यूशन अप्लाई हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं इधर मिलेगा हमें 1 प्लस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर बाई 2
इज इक्वल टू इधर मिलेगा टेन इनवर्स वाई और प्लस सी। अब हमें पूछा गया है पासिंग थ्रू 1,1, तो 1,1 से अगर पास कराएं तो यहाँ पे x की जगह भी 1 पुट करनी पड़ेगी, y की जगह भी 1 पुट करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे π/4 1 π/4 c इज इक्वल टू π/4 माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा c जो आएगा वो -π/4 -1/2। अब हमें क्या करना है, हमें करना है y इज इक्वल टू अल्फा माइनस tan3/2। तो y e क्या आएगा भाई, tan इनवर्स y इज इक्वल टू -1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, लॉ ई पुट करेंगे x की जगह, एंड माइनस c ऐसा लिखेंगे। और कुल मिला के हमारे पास यहाँ आएगा -2 माइनस c, एंड c की वैल्यू हमारे पास इधर से है -c कितना है π/4, माइनस c हमारे पास π/4 + 1/2, तो -2 + π/4 -1/2 + 1/2 π/4 -3/2। ये है tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इज इक्वल टू 10 π/4 -3/2 हो जाएगा, एंड 10 π/4 -3/2 जो होगा वो 1 - tan3/2 बाय में 1 + tan3/2। तो हमारे लिए अल्फ़ा और बीटा की बात करी गई थी, अल्फ़ा और बीटा बोथ आर 1, सो यू कैन से अल्फ़ा प्लस 2 बीटा जो आएगा वो 3 के बराबर का आएगा। तो 3 हमारे लिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा दिस वेर अल्फा ग्रेटर देन बीटा 56 एंड 66.2, वेरिएंस दे रखा है हमारे पास और मीन भी दे रखा है, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट। तो हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, 66.2 हमारे लिए वेरिएंस दे रखा है इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द स्क्वायर्स, 65 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ये सभी डेटा का स्क्वायर का सम बाय में हमारे पास नंबर ऑफ डेटा कितने हैं 4 4 8 2 10 10 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन हमारे पास कितना दे रखा है, मीन इज़ 56 का स्क्वायर, ये हमारे पास ऐसा है, इतना आ गया हमारे पास। अब स्क्वायर करना है, हमें स्क्वायर करके सम फाइंड आउट करना है। 65 का स्क्वायर तो 56 का स्क्वायर और 66.2 इधर भेज दिया जाए, 66 662 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद। 56 का स्क्वायर इज 56 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 56 इंटू 56 36 6 6 36 3 6 5 एंड यहाँ से 0 एंड 28 6 3 11 3 3136 3136 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब इधर 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर इज 4225, 68 का स्क्वायर 58 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर कितना होगा, 68 का स्क्वायर तो 58 का स्क्वायर और 68 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे रखा है। 68 का स्क्वायर इज 4624 प्लस 58 का स्क्वायर इज 364 प्लस 44 का स्क्वायर इज 1936 प्लस 48 का स्क्वायर 2304 प्लस 45 का स्क्वायर इज और 2025, 60 का स्क्वायर 2 बार है तो 7200 लिख देते हैं, और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो आएगा हमारे पास इन सब का सम और इधर का सम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इधर का सम क्या आ रहा है 2 6 6 12 1 0 2 3, तो 2 और 6 6 12 6 3 1 एंड उधर से 2। इधर का सम कर लेते हैं, इधर का सम क्या जाएगा 5 4 9 10 5 और 4 9 9 6 11 9 6 15
5 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 23, 5 और 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 4 23 5 28, 2 4 7 3 7 7 6 13, 13 2 15, 15 2 17, 1 3 3 6 6 9 15, 15 3 18, 18 6 24, 24 2 26, 7 2 9 2 11, 11 2 13 1 14 3 17 4 21 4 25। तो ये आएगा हमारे पास 2 5 6 7 8 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3 2 0 2 2 और 2 5 6 7 8। इन दोनों को माइनस करके आएगा तो यहाँ से हमारे पास 4 और फिर से 4 और फिर से 3 और फिर 7, 7 3 4 4 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ सर्कल दिस एंड दिस is below the line 5x minus y plus is equal to 13 is given by their expression। तो सर्कल ड्रॉ कर लेते पहले। सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ओरिजिन हमारे पास सेंटर है इसका, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे ये 13 है माइनस का और इधर प्लस का, y इज इक्वल टू माइनस 13 हमारे पास इंटरसेप्ट आ भी रहा है, इधर भी 13 है तो इधर ऐसे जाएगा पॉइंट हमारे पास। और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 12। तो ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये जो हमारे पास है ट्रायंगल, हमें क्या किसकी एरिया फाइंड आउट करनी है, बिलो द लाइन, इस वाले पार्ट की एरिया फाइंड आउट करनी है हमें, इस वाले पार्ट की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो ये पार्ट की एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस रीजन का एरिया और माइनस में इस ट्रायंगल का एरिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल भी हमारे पास, यहाँ पे y कितने से जा रहा है, -13 से 12 तक। तो पुट कर देते हैं सीधा, -13 से 12 और हमारे पास ये जो होगा ये हो जाएगा dy स्ट्रिप। तो dy और x स्क्वायर, तो x हमारे पास आ जाएगा 169 माइनस वाई स्क्वायर। ये इतने पार्ट के एरिया -1/2 इंटू यहाँ से यहाँ तक कि 5 और यहाँ से यहाँ तक के 25, तो 25 इंटू 5, 13 + 12 = 25। अब इसकी एरिया क्या, साइन इन्वर्स में फॉर्मूला आएगा ये, तो x/2 नहीं y/2 रूट अंडर 169 माइनस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर इज 169/2 साइन इनवर्स y/13 -13 से 12 माइनस 125/2, ये हमारे लिए एरिया आया। अब इसे लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं, 12 पुट करते हैं तो 6 और यहाँ से आएगा 5, 30 ऑफ कोर्स 5 आएगा प्लस 169/2 और साइन इनवर्स 12/13 माइनस करेंगे 13 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, इधर पुट करेंगे 13 169/2 एंड साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 इज प्लस π/2, साइन इनवर्स -1 माइनस π/2 ऑफ कोर्स प्लस हो जाएगा एंड -125/2।
हमारे पास जो कांस्टेंट है उसे हम सही से लिख लेते हैं। क्या क्या आया है, ये हमारे पास तो एज इट इज़ रखा हुआ है उधर, अल्फ़ा बाय बीटा, एंड -65/2 भी हमारे पास है, ये रहा 30 और ये रहा -125/2। तो -65/2 इन दोनों से आ जाएगा, वो हो गया ठीक। अल्फ़ा बाय बीटा तो 169/2 साइन इनवर्स 12/13, ये हो गया डन। इसके बाद 169/2 π/2, ये हमारे लिए लिखा है π/2। वो ऑफ कोर्स अल्फ़ा इज़ 169, अल्फ़ा इज़ 169 एंड बीटा इज़ 2, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 171। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, C11C1/2, 11C2/2, 11C9/10 इज इक्वल टू n/m, GCD ऑफ nm इज 1। को प्राइम नंबर है nm, इसे लिख लेते हैं समीशन ऑफ 11CR बाय में r+1, r इज इक्वल टू 1 से लेके 9 तक, ये हमारे लिए समीशन लिखा हुआ है। आपको NCR इज इक्वल टू n/r n-1 CR-1 वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं यहाँ पे। तो अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, अप्लाई करते हैं एक और फॉर्मूला है इसका अपोजिट, जिससे कि आप एक बढ़ा पाओ। तो यहाँ पे r+1 है, तो r+1 तो n+1 मतलब 12 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे 12, तो 1/12 समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से 9, ये क्या हो जाएगा 12CR+1, 12CR+1, r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 12C2, 12C3 डॉट 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 12C10, ये हमारे पास आया है 1/12। हमारे पास जो जो नहीं है वो क्या क्या है, एक तो 12C0 नहीं है हमारे पास, एक 12C1 नहीं है हमारे पास, इधर 12C11 नहीं है हमारे पास, एंड 12C12 नहीं है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास नहीं है। और जो बोथ आपने सम किए हैं 12C0 और 12C2 बराबर के हैं, 12C1 और 12C11 वो भी बराबर का है, तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया है 4, मतलब माइनस भी करेंगे तो माइनस में क्या लिखेंगे आप, ये 1 और ये 12 13 और ट्वाइस, तो -26/12 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 2 की पावर 12, तो 1/12 इंटू 2 की पावर 12, ऑफ कोर्स 2 की पावर 12 माइनस 26/12, 2 की पावर 12 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12 इज़ 4096, 2 की पावर 12 इज़ 4096, तो 4096 माइनस 26/12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 एंड 70 बाय में 12, तो ये हमारे लिए कैंसिल आउट होगा, 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं 6, तो 2035 बाय में 6, अब किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, 3 से भी कैंसिल आउट नहीं होगा, और ना ही 2 से कैंसिल आउट होगा, तो m+n की वैल्यू 2041 आ जाएगा, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। A line with direction ratio 2, 1, 2 meet the line this respectively at P and Q. The length of perpendicular from 1 to 12 to the line PQ is L. Then L square is what? A line with direction ratio 2, 1, 2 meet the line this and this respectively at P and Q. If the length of perpendicular from point 1 to 12 to the line is L, then L square. ये लाइन हमारे पास क्या है, और ये लाइन दोनों पे हमारे पास सिंपल है, तो यहाँ से हम पॉइंट लिखते हैं, क्या लिखेंगे पॉइंट में, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, y इसे इज इक्वल टू a ले लीजिए, y इज इक्वल टू a-2 और z इज इक्वल टू भी a आ जाएगा। इधर क्या आएगा, b ले लेते हैं इसे
2 से डिवाइड करो पहले, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी, और 2 यहाँ पे भी 2, तो कुल मिला के 2b माइनस 2 कॉमा b आ जाएगा। ये हमारे लिए p है और ये हमारे लिए q है लेंथ। और इसके बाद द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 1 2 मीट लाइन दिस डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, तो इन दोनों को यूज़ करके डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं। a माइनस 2b प्लस 2 बाय में 2 इज इक्वल टू a माइनस 2 माइनस b बाय में 1 इज इक्वल टू a माइनस b बाय में 2। ये हमारे पास 3 है। a माइनस b, और इसे सॉल्व किया जाए दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 2a माइनस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू a माइनस b। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसके बाद इधर अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, a माइनस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b माइनस 4, 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 2, ये हमारे लिए आ गया। तो एक पॉइंट यहाँ पे क्या मिला, 6 4 6, और इधर क्या मिला, b इज इक्वल टू 2 है, सो 2 2 2। ये हमारे लिए 2 पॉइंट आए पी क्यू। अब पूछा जा रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू द लाइन पी क्यू इज एल, देन एल का स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, और 6 4 6 2 कामा 2 कामा 2 हमने फाइंड आउट कर लिया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम लाइन फ्रॉम द पॉइंट 1 कामा 2 कामा 12 बाय टू द लाइन पी क्यू। पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है हमारे पास। लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/1 इज इक्वल टू z माइनस 2/2। पॉइंट क्या आ जाएगा, 2k प्लस 2 k प्लस 2 2k प्लस 2। अच्छा, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा उस पॉइंट परपेंडिकुलर का, उस परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2k प्लस 1 k और 2k माइनस 10। एंड ये जो लाइन के डायरेक्शन है एंड परपेंडिकुलर का डायरेक्शन, दोनों के प्रोडक्ट जीरो हो जाएंगे, तो जीरो कर देते हैं इनका प्रोडक्ट। जीरो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4k प्लस 2 प्लस k प्लस 4k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 4k प्लस 4k इज 8k, 8k प्लस 9 इधर 18, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2 आया। तो जो पॉइंट है हमारे पास परपेंडिकुलर वाले, ये पॉइंट है, तो इसे लिख लेते हैं। k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ से 6 आ जाएगा। 6 4 6 आ गया। 6 4 6 का इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 6 4 6 का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 और 25 प्लस 4 65, तो एल स्क्वायर हमारे पास 65 आ जाएगा। तो ये था हमारे लिए इस 29 जैन का मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस, जो 30 के 30 हो गए। थैंक यू।